तो जय श्री राम ट्रेडर्स। हमारे पीछे प्रॉफिटेबल वीक के बाद अभी हम देखने वाले हैं कि हमारा कमिंग वीक में क्या इंपॉर्टेंट सेटअप्स है ऑन द वीकली टाइम फ्रेम एंड मंथली टाइम फ्रेम एंड डेली टाइम फ्रेम। हमारे चारों मेन इंडाइसेस बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी एंड मिड कैप निफ्टी हमें क्या बोल रहा है, करंटली सेटअप क्या है, सेंटिमेंट्स क्या नेगेटिव हुआ है, क्या पॉजिटिव हुआ है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जय श्री राम। दिस इज योर होस्ट निलोत्पल फ्रॉम योर बिलवेड विद्याक्षया। आज के लिए सबसे पहले हम चीज़ों को काफ़ी विस्तार में डिस्कस करेंगे। हम कोई शॉर्टकट नहीं लेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे। सब चीज़ों को हम ऑन फ्रॉम द मंथली टाइम फ्रेम टू द 15 मिनट्स टाइम फ्रेम हम धीरे धीरे एनालाइज करते करते आएंगे, ताकि हम भी कुछ सीख पाए, आप भी कुछ सीख पाए। शायद आपको थोड़ा बहुत एनालाइज करने का आइडिया मिल जाए कि हाँ भाई ऐसे करते हैं, इसके थ्रू यहाँ मूव करते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे सब कर लेंगे। लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद निफ्टी। सबसे पहले मैं निफ्टी में मंथली चार्ट लगा रहा हूँ एंड अगर आप मंथली चार्ट देखो तो भाई वेरी बुलिश, एब्सोल्युटली नो इश्यूज। निफ्टी ने क्या किया, हमारे प्रीवियस मंथ के हाई को ब्रेक किया, मतलब एटीएच को ब्रेक किया। प्रीवियस मंथ का हाई ब्रेक हुआ, मतलब अभी करंटली फॉर दिस मंथ एक बाइंग थ्रस्ट आ सकती है। तो मंथली व्यू बुलिश। नाउ लेट्स सिंपली टर्न टू द वीकली व्यू। वीकली कैंडल क्या बना हुआ है, हमारा वीकली कैंडल बहुत ही प्यारा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल बना हुआ है, विच इज अगेन अ वेरी गुड सेटअप। तो निफ्टी में क्या है कि भाई वीकली और मंथली टाइम पे हम बहुत ज्यादा बुलिश है। नाउ लेट्स सी कि डेली टाइम फ्रेम क्या कह रहा है हमें। डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक हम अभी भी कुछ खास बेयरिश नहीं हुए हैं। ये कैंडल पैटर्न जो है, ये जो अभी जो ऊपर बना हुआ है, ये सिंपली एक हॉल्ट कैंडल है। मतलब मार्केट ने एक छोटा सा हॉल्ट लिया है। इसको रिट्रेसमेंट भी नहीं कर सकते, इसको कंटिन्यूएशन पैटर्न नहीं कर सकते हैं। हल्का सा बस प्राइजेक्शन फॉर्मेशन हुआ है। उसके बाद अभी मार्केट फर्दर मूव्स के लिए इस पर्टिकुलर रेंज के बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाके फर्दर मूव्स मिलेगा। तो अभी के लिए आपको इतना पता चल गया कि इस रेंज के बाहर हमें मूव मिलेगा। तो सिंपली आपको करना यह है कि आपको इस पर्टिकुलर 23 फेब के कैंडल का हाई और लो मार्क कर देना है। इसका लो समवेयर अराउंड 22,186 के आसपास है। ये आपका लो बन गया है इस कैंडल का। एंड इस कैंडल का हाई अगर हम देखने जाए तो डेट फॉल्स समवेयर अराउंड 22,298 विच इज आवर न्यू एटीएच। हमारा न्यू एटीएच कितना है, 22,298। तो आई एम जस्ट गोना मार्क दिस टू लेवल्स। अभी आपने देख लिया कि ऑन बोथ द टाइम फ्रेम्स काफी बुलिश है। तो मैं बस 15 मिनट टाइम पे आपका चार्ट स्किप कर रहा हूँ एंड यहाँ पे आपको एक पैटर्न बहुत क्लियरली दिख रहा होगा। मेरे को ये बोलना भी नहीं पड़ेगा, यहाँ 2-3 पैटर्न बने हुए हैं। फर्स्ट पैटर्न जो हमें यहाँ पे दिख रहा है वो पैटर्न क्या है, जो हमारा फर्स्ट बहुत ही ज्यादा क्लियर पैटर्न है, वो है एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न, जो कि एक्टिवेट कहाँ पे होगा, ये पैटर्न एक्टिवेट होगा इस पर्टिकुलर बॉक्स का, मतलब करंट एटीएच के ऊपर। एंड इस पैटर्न के मुताबिक हमारे पास टारगेट्स कितने लेवल के, एटलीस्ट अप्रॉक्स, मैं आपको एग्जैक्ट बता पकड़ नहीं बोल रहा हूँ, अप्रॉक्स हमारे पास टारगेट ऊपर एटलीस्ट 400 पॉइंट तक, 400 पॉइंट्स के है। तो चलो ना आपका ना मेरा 400 नहीं तो 200 पॉइंट्स तो देगा ऊपर की तरफ। तो अभी के लिए अनुमानित टारगेट बेस्ड जो हमारा पैटर्न बेस्ड टारगेट भी बन के आ रहा है, वो 22,300 के ऊपर हमारा टारगेट कितना बन के आ रहा है, 22,450 एंड 22,500। तो 22,500 ऑन द करंट बेसिस और टारगेट फॉर निफ्टी दिस कमिंग वीक, ये अभी के टारगेट है। एंड अगर निफ्टी ने इस पैटर्न को काफी अच्छे से फ्लैट ओपन होकर ब्रेकआउट किया तो आपको ये टारगेट इन अ सिंगल डे वेरी इजीली मिल जाएगा। निफ्टी में इतना दम है अभी भी। तो सेकंड पैटर्न यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, सेकंड पैटर्न हमें पे दिख रहा है एक कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है। अगर आप अच्छे से नोटिस कीजिए, यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है। इसका भी ब्रेकआउट कहां पे होगा, इसका भी ब्रेकआउट हमारे करंट एटीएच के ऊपर होगा। ठीक है, अगर आप इसका वेट नहीं कर सकते तो आप क्या करेंगे, तो आप सिंपली हमारे प्रीवियस डे के कैंडल में एक छोटा सा ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे। एंड जब मार्केट मंडे को इस ट्रेंड लाइन के ऊपर फ्लैट ओपनिंग हो गया या कुछ भी ओपनिंग हो गया, मार्केट ने हल्का फुल्का टाइम पास किया, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, तो एक अर्ली एंट्री बनती है। इतना सा रिस्क एज एन ऑप्शन ट्रेडर हम ले सकते हैं। यहाँ से अर्ली एंट्री लेंगे एंड देन हम काफी अच्छा मूव कैच कर सकते हैं ऑन द हायर साइड। तो निफ्टी के लिए अपनी चीजों को काफी सिंपल रखिए, ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। दो ही लेवल्स लीजिए निफ्टी के, एक जो निफ्टी का करंट लो है, जो हमारे कल के कैंडल का लो है, जो कि है 22,186 ऑन द लोअर साइड। एंड हमारा करंट हाई जो कि हमारा एटीएच है, जो कि है 22,298। ये हमारे पास दो लेवल्स है, इसके अलावा कोई लेवल नहीं। इसके नीचे हमारा कप एंड हैंडल फेल होगा और उसके बाद हमारा फ्लैग एंड पोल भी फेल होगा।
बट इसके नीचे क्या एक्टिवेट होगा, अगर बाई चांस मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे आ गया तो कप एंड होल्डर फेल होगा, फ्लैग एंड पोल फेल होगा, बट एक्टिवेट क्या होगा हमारा, एक्टिवेट होगा ट्राइंगल पैटर्न, इस पैटर्न के नीचे एक्टिवेट होगा, एक डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न हमारा इसके नीचे एक्टिवेट होगा, एंड ये पैटर्न हमें नीचे की तरफ कहां तक के टारगेट दे सकता है, नीचे के तरफ के टारगेट्स हमारे अप्रोक्सीमेटली, आराम से, मैं आपको कोई जल्दीबाजी नहीं बोल रहा हूँ, फर्स्ट टारगेट्स आप बुक कर सकते हैं इजीली 22,050 के लेवल्स पे। तो 22,050 नीचे की तरफ का फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा फॉर निफ्टी, 22,050 ऑन द लोअर साइड। अगर 22,050 भी ब्रेक डाउन हुआ तो हमारे पास टारगेट सिंपली अपने प्रीवियस लोज तक के है, जो कि है 21,875 तक के। ऑन द हायर साइड टारगेट कितना है, ऑन द हायर साइड 22,500 हमारे पास टारगेट है फॉर निफ्टी। वेरी सिंपल, कोई ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं किया हमने, हमने EMI वगैरह, सॉरी, हमने कोई EMA वगैरह यूज नहीं किया, कुछ भी यूज नहीं किया, बेसिकली हमने सिंपल प्रोजेक्शन के थ्रू हमने एनालाइज किया। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। We'll start from the monthly time frame. On the monthly time frame, Bank Nifty has again formed a very good, ये इस कैंडल को कौन नहीं पहचानता भाई, इट्स अ सिंपल हैमर कैंडल पैटर्न, कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है। मंथली टाइम फ्रेम बुलिश। नाउ लेट्स चेक फॉर द वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम क्या है, वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा कंसर्न है, क्यों, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पे भले ही बुलिश कैंडल बना हो, बट वीकली टाइम फ्रेम पे अभी भी एक शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न बना हुआ है। ये पैटर्न थोड़ा सा वीक है, क्यों वीक है, क्योंकि ये पैटर्न ग्रीन में बना हुआ है, मतलब ओवरऑल बायर्स में ज्यादा दम है, बट ये दम कहाँ निकलेगा, ये बायर्स का दम तभी निकलेगा जब हम इस वीक के लोस के नीचे निकलेंगे। एंड इस वीक का लो कहाँ है, 46,318 हमारा इस वीक का लो है। आई एम टेलिंग यू द एग्जैक्ट लेवल्स, कोई हेराफेरी नहीं कर रहा हूं इनमें। तो 46,318 हमारे पास लेवल है। 4631, सॉरी, टू बी वेरी प्रिसाइज, इट्स 46,317। तो 46,317 के नीचे आप इस वीक एक सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो बैंक निफ्टी में। सेलिंग कब करेंगे, तभी जब मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे जाएगा। उसके अलावा बड़ी सेलिंग बैंक निफ्टी में इमीडिएटली इग्नोर कीजिएगा, कोई खास जरूरत नहीं है इतनी बड़ी सेलिंग करने की। 46,317 के नीचे एक शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न एक्टिवेट होगा, इतना हमने जान लिया फ्रॉम द वीकली टाइम फ्रेम। ऑन द डेली टाइम फ्रेम अगर हम नोटिस करें तो अभी भी ये पैटर्न काफी दूर है, अभी भी ये लेवल काफी दूर है। तो हमारे पास करेंटली एक छोटा सा स्पेस बना हुआ है इस लेवल के नीचे। तो बड़े बायर्स अपना जोर छोड़ेंगे ही, बट उसके पहले हमारे पास बड़े बायर्स वापस कहां पे एंट्री करेंगे, बड़े बायर्स वापस एंट्री करेंगे हमारे 21 फेब के कैंडल के ऊपर, कि उस दिन कुछ सेलर्स ने एंट्री की थी। इस कैंडल का हाई क्या है, 46,364। तो 46,364 आपको ऊपर की साइड का हायर रेंज है। तो आपके पास छोटा सा रेंज आ गया बैंक निफ्टी में, इस रेंज के बीच एक्सपेक्ट वॉलेटिलिटी, एक्सपेक्ट ग्रेट वॉलेटिलिटी फ्रॉम बैंक निफ्टी, क्योंकि अभी मार्केट थोड़ा बहुत वॉलेटाइल कर सकता है, थोड़ा रेंज फॉर्मेशन करेगा, एक्यूमुलेशन दिखाएगा, उसके बाद आपको बड़ा ब्रेकआउट देगा, उसके पहले उतना कोई खास मूव नहीं है। ठीक है, तो ऑन द डेली टाइम फ्रेम मार्केट कंफ्यूज्ड है, मार्केट अभी भी थोड़ा बहुत वॉलेटाइल रेंज में है। आप इंट्राडे डायरेक्ट होल्डिंग वाइज कुछ ले नहीं सकते, आपको इंट्राडे भी जो पैसे मिलते हैं वो बुक करके निकल जाना पड़ेगा, वैसे कुछ होल्डिंग या कैरिंग वाइज बैंक निफ्टी के पैटर्न में भी नहीं है। ना ऑन द 15 मिनट्स टाइम अगर नोटिस करें कि कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स क्या है, तो इंपॉर्टेंट पैटर्न्स यहाँ पे फिर से दो पैटर्न है। फर्स्ट पैटर्न हमारे पास जो दिख रहा है वो है फ्लैग एंड पोल पैटर्न, दिख रहा है हमें बहुत क्लियरली, मैं आपको ड्रॉ भी कर दे रहा हूँ फ्लैग एंड पोल पैटर्न। तो अगर आप नोटिस करें बैंक निफ्टी ने भी जस्ट लाइक निफ्टी, जस्ट लाइक अदर इंडेक्स, यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाया हुआ है, जो कि एक्टिवेट कहाँ पे होगा, जो कि एक्टिवेट होगा इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर। अब ये ट्रेंड लाइन आपके चार्ट्स में डेफिनेटली ड्रॉ हो जाना चाहिए। अगर आप अर्ली एंट्री करना चाहते हो तो आपकी अर्ली एंट्री बनती है 46,955 के ऊपर। 46,955 के ऊपर छोटी सी क्वांटिटी में कॉल्स ले सकते हो, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर एन अर्ली एंट्री। एंड छोटी सी क्वांटिटी इसलिए बोल रहा हूं कि यहाँ पे थोड़ा रिस्क ज्यादा हो सकता है आपका, तो एक अर्ली एंट्री यहाँ पे बनती है, थोड़ा बहुत रिस्क हमें लेना जरूरी है एज एन ऑप्शन ट्रेडर। सेलिंग कहाँ पे कर सकते हैं, सेलिंग के लिए हमारे पास सिंपली प्रीवियस डे का लो ही है एज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, और अगर आप थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल पकड़ना चाहते हो तो आपके पास ये दो कैंडल्स है जो 22 फरवरी को बने थे, 2/15 को एंड 2/30 को। इन कैंडल्स का लो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, जो कि है हमारा अभी 46,670। तो ऑन द लोअर साइड 46,670 आपके पास रेंज है, सपोर्ट है। ऑन द हायर साइड 46,950 आपके पास रेजिस्टेंस है। इस जोन के बीच में जीरो ट्रेड्स, फोकस ऑन माय वर्ड्स, जीरो ट्रेड्स कीजिएगा, थोड़ा
धैर्य से बैठिएगा, मार्केट को डिसाइड करने दीजिए। आप मार्केट को ट्रेड नहीं देंगे, मार्केट आपको ट्रेड देगा। तो मार्केट को रेस्ट दीजिए, मार्केट खुद होकर आपको ट्रेड देगा। आपको बस धैर्य से बैठना होगा एंड सही मोमेंट पे एंट्री करना होगा। ठीक है, आपके पास छोटा सा ये रेंज है, बहुत बड़ा रेंज तो है नहीं भाई। आपके पास ऑलमोस्ट 250-300 पॉइंट का रेंज होगा बैंक निफ्टी में। इस रेंज की भी शांति से बैठिए। ऊपर की तरफ टारगेट्स कितने होंगे? 47,365 के टारगेट्स ऑन द हायर साइड, एंड ऑन द लोअर साइड टारगेट से 46,317। बड़ा मूव कहाँ पे आएगा? आपको अगर एक्सपेक्टेशन है कि भाई बैंक निफ्टी मेरे को बड़ा मूव चाहिए, तो बड़े मूव में सेलिंग के लिए आपके पास वेरी क्लियर लेवल जो हमने बता दिए थे, इसके नीचे हमारा शूटिंग स्टार कैंडल एक्टिवेट होगा। तो फर्स्ट बड़ा लेवल ऑन द डाउन साइड आएगा 46,317 के नीचे, एंड फर्स्ट एंड नेक्स्ट बड़ा मूव ऑन द अपसाइड आएगा 47,365 के ऊपर। तो ये हमारे लेवल्स है बैंक निफ्टी के ऑन द फॉर मंडे एंड फॉर द नेक्स्ट वीक। बड़ा सा रेंज कितना है? 46,317 से लेके 47,364 का रेंज हमारा बड़ा रेंज है। छोटा रेंज क्या है? 46,670 से लेके 46,950 हमारा छोटा रेंज है। ओके, वेरी क्लियर। लेट्स मूव टू फिन निफ्टी। फिन निफ्टी का पैटर्न सेम है लाइक बैंक निफ्टी। मंथली टाइम फ्रेम, अगेन मंथली टाइम फ्रेम एग्जैक्टली बुलिश कैंडल तो नहीं है, बट ये एक इंडिसीजन कैंडल है। तो फिन निफ्टी थोड़ा बहुत आपको कुछ ज्यादा वॉलिटिलिटी दिखाएगा अभी फॉर द करंट वीक। वीकली टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है हमें? वीकली टाइम फ्रेम बोल रहा है कि वापस से सेम पैटर्न जस्ट लाइक बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट एक शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न बनाने की कोशिश की है, जिसका लोअर एंड कहाँ पे आ रहा है? इसके नीचे पैटर्न एक्टिवेट होगा। ये पैटर्न एक्टिवेट होगा 20,440 के नीचे। तो अभी के लिए आपके पास जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के आ रहा है फिन निफ्टी में, कहाँ पे आ रहा है? 20,440, 2440 के नीचे ही आपको कोई बड़ी सेलिंग करनी है बड़ी मात्रा में। तब टारगेट कितने मिलेंगे? तब टारगेट्स हमें इजीली अप्रोक्सीमेटली उन 20,000 तक के लेवल्स के मिलेंगे, अगर 400 पॉइंट्स के टारगेट नीचे है, 20,440 के नीचे। नाउ ऑन द डेली रेट में अगर देखने जाए फिन निफ्टी को, फिन निफ्टी ने एक काफी सुंदर, काफी क्लियर शूटिंग स्टार पैटर्न ड्रॉ किया हुआ है आपके लिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने के लिए। तो अभी के लिए बहुत ज्यादा सिंपल पैटर्न है। अपने प्रीवियस डे का लो मार्क कीजिए, जो कि कहाँ पे है? हमारा प्रीवियस डे का लो लाई करते हैं समवेयर अराउंड 20,645 वेरी प्रिसाइज लेवल्स। तो 2645 इज सपोर्ट फ्रॉम द लोअर साइड। इसके नीचे एक इजी सेलिंग जिसके टारगेट कितने होंगे? 2440। तो आराम से आपको एटलीस्ट 300 पॉइंट के टारगेट नीचे मिल जा रहे हैं, 200 पॉइंट के टारगेट नीचे मिल जा रहे हैं आपको। तो डेफिनेटली इस मूव को कैच कीजिएगा, 200-250 पॉइंट के टारगेट आपको नीचे मिल जाएंगे वेरी इजीली। एंड अगर 2440 ब्रेक डाउन हुआ, तो फिर आप बड़े टारगेट्स के लिए कैरी भी कर सकते हैं फिर निफ्टी को, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी बड़ा कॉल, बड़ा वापस बायर का एंट्री कहाँ पे होगा? बड़े बायर्स का एंट्री वापस होगा हमारे इस पर्टिकुलर 21 फेब के कैंडल के हाई के ऊपर, जो कि है हमारा, नहीं, फिन निफ्टी में अभी भी एक बहुत बड़ा लेवल बाकी है, जो कि हमारा था इस बड़े सेलिंग के डे का कैंडल, 17 जनवरी का कैंडल। तो हमारे पास बड़ा बड़ा बायर्स तब आएगा 21,015 के ऊपर। तो फिन निफ्टी का रेंज थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए बोला था फिन निफ्टी थोड़ा वोलेटाइल दिखाएगा। 2440 से लेके 21,015 अप्रोक्सीमेटली आपके पास 600 पॉइंट के आसपास का, हाँ, आपके पास अप्रोक्सीमेटली 600 पॉइंट के आसपास का एक रेंज है। इस रेंज के बीच मार्केट आपको वोलेटिलिटी तो डेफिनेटली दिखाएगा ही। तो इस रेंज के बीच जितना हो सके आप मार्केट को इग्नोर करने की कोशिश कीजिएगा। इग्नोर तो नहीं होगा, बट बड़े ट्रेड्स मत लीजिए एट वन गो। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम अगर हम नोटिस करने जाए इसको फिन निफ्टी को, तो यहाँ पे भी एक छोटा सा फ्लैग एंड पोल पैटर्न तो दिख रहा है। दो पैटर्न दिख रहा है हमें यहाँ पे वेरी क्लियरली। फर्स्ट पैटर्न जो हमें दिख रहा है वो है कप एंड हैंडल पैटर्न का, बहुत ही क्लियर पैटर्न दिख रहा है हमें, जिसका एक्टिवेशन होगा कहाँ पे होगा? जिसका एक्टिवेशन हमारे प्रीवियस डे कैंडल के ऊपर होगा, जिसका हाई क्या है? हमारे प्रीवियस डे कैंडल का हाई जो बन के आ रहा है वो आ रहा है समवेयर अराउंड 20,795। तो आपके लिए फिन निफ्टी में एक बहुत छोटा सा जोन बन चुका है अभी, जिस जोन के बाहर इतना इतना सा वेट आप कर सकते हो। 2645 ऑन द लोअर साइड एंड 2795 ऑन द हायर साइड। इस जोन के बीच में एब्सोल्युटली जीरो ट्रेड्स। इस जोन के नीचे क्या होगा? इस जोन के नीचे एक चैनल फॉलो होगा एंड एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न एक्टिवेट होगा, जिसका टारगेट्स होगा एज इजीली 2440। इस जोन के ऊपर दो पैटर्न एक्टिवेट होंगे, पहला हमारा कप एंड हैंडल पैटर्न, दूसरा हमारा फ्लैग एंड पोल पैटर्न, जिसके टारगेट्स ऑन द हायर साइड अगर हम नोटिस करने जाए ऑन एन नॉर्मल बेसिस, इसके टारगेट्स एटलीस्ट आपको 350 पॉइंट्स के मिलेंगे ऑन द हायर साइड। चलो 350 नहीं, एटलीस्ट 200 पॉइंट तो मिलेंगे। ये लॉजिकल ट्रेड है, ये कोई हवेबाजी का ट्रेड नहीं है। तो 200 पॉइंट के ऊपर हम अभी के लिए लेके चलते हैं। तो 20,800 अगर ब्रेकआउट हुआ
तो ऑन एन इमीडिएट बेसिस 21,000 हमारा टारगेट है। 21,015 पे आपके सारे प्रॉफिट्स बुक होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा सेलिंग फिर से मिल सकता है फिर निफ्टी में। ठीक है, ये सेटअप है, वेरी क्लियर सेटअप, कोई डिफिकल्टीज नहीं। आपके लिए छोटा सा रेंज क्या है? आपके लिए छोटा सा रेंज है 20,645 से लेके 20,795, ये बस डन। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मिड कैप की बात करने जाए तो मिड कैप भाई ऑन द मंथली टाइम फ्रेम अगेन सुपर डुपर बुलिश। यहाँ पे मिड कैप बस ऊपर का रास्ता दिखते जा रहा है। ऑन द वीकली टाइम फ्रेम नोटिस करें, मिड कैप हल्का सा एक ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बनाया इसने, विच मीन्स कि हल्का सा बुलिश तो है, बट अभी भी थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी दिखा सकता है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। तो नेक्स्ट वीक वॉलेटाइल होने वाला है काफी मिड कैप के लिए। नेक्स्ट डेली टाइम फ्रेम में क्या, डेली कैंडल क्या कर रहा है? डेली कैंडल ये कर रहा है कि हमें एक शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्मेशन दिखा है, जो कि एक्टिवेट कहाँ होगा? जो कि हमारे प्रीवियस डे के लो के नीचे एक्टिवेट होगा। एंड हमारा प्रीवियस डे का लो है 11,012। तो 11,012 के नीचे आप एक सेलिंग कर सकते हो मिड कैप निफ्टी में, जिसके टारगेट्स मैं थोड़े से छोटे रखना चाहूंगा। उसका रीजन मैं आपको समझा रहा हूं ऑन द 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। ऑन द 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में ये क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट ने एक हल्का फुल्का गैप अप किया है। तो आपके लिए ये छोटा सा रेंज काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, जो कि राइज करता है 10,995 से लेके 11,012 तक। तो ये छोटा सा सपोर्ट जोन रहेगा आपका। लेट मी जस्ट राइट दिस डाउन फॉर यू। 10,995 से लेके 11,012, ये रेंज आपके लिए एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा मिड कैप निफ्टी में। इस रेंज के बीच में जितना हो सके मार्केट को इस रेंज के ना टूटने तक कोई बड़ी सेलिंग मत कीजिए। आपको बड़ी सेलिंग मिलेगी 10,995 के नीचे, 10,995 के नीचे आपको बड़ी सेलिंग देखने को मिलेगी मिड कैप निफ्टी में। जिसके टारगेट्स कितने होंगे? जिसके टारगेट्स वेरी इजीली हमारे प्रीवियस स्विंग के स्विंग लोज होंगे, जो कि आ रहा है 10,895 के। आपको आराम से 100 पॉइंट का टारगेट नीचे मिल जा रहा है। 895 ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट आराम से 10,800 तक के है। तो 200 पॉइंट के टारगेट नीचे आपके पास मिड कैप निफ्टी के लिए है। अगर हमारा किसी बाय एनी चांस गैप अप हो गया या फिर इस प्रीवियस डे का कैंडल का हाई ब्रेकआउट हुआ, जो कि कहां पे है? जो कि है 11,020 का, 11,120 का। तो 11,120 के ऊपर हमारे पास कितने बड़े टारगेट्स रहेंगे? सिंपली हमारे प्रीवियस डे के रेंज जितने टारगेट्स। तो ये एक बॉक्स पैटर्न ब्रेकआउट होगा, इसके टारगेट कितने रहेंगे? अप्रोक्सीमेटली 100 पॉइंट के टारगेट ऊपर की तरफ। तो अगर 11,120 ब्रेकआउट हुआ तो हमारे पास टारगेट कितना होगा? 11,200 से लेके 11,220 तक का ऑन द हायर साइड। ये सेटअप हमारा मिड कैप निफ्टी में है। आई होप लेवल्स आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर नहीं हो और कोई डाउट्स है तो डेफिनेटली हमारा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर टेक्स्ट कीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा व्हाट्सएप नंबर। हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसमें ज्वाइन कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। लेट्स मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।